वेलकम बैक। बहुपद पॉलिनोमियल में चैप्टर 2 में 2.2 का चैप्टर है आज, जो हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन करने से पहले, चैप्टर शुरू करने से पहले हमें इस चैप्टर में जो मोटी मोटी चीज़ ध्यान में रखनी है वो एक साइड में लिख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं उसके बारे में, ताकि क्वेश्चन करना हमारे लिए आसान हो जाए। इसमें पूछा है द्विघात बहुपद, तो हमें पता होना चाहिए द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप में लिखा जाता है द्विघात बहुपद को। और द्विघात समीकरण होता है, उसमें इक्वल में 0 आ जाता है, ये द्विघात बहुपद है। फिर इसमें पूछा है शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, तो हमें शून्यक और गुणांक भी पता होना चाहिए और संबंध की सत्यता जांच करनी है, तो संबंध के बारे में पता होना चाहिए कि क्या है ये चीज़ें। सबसे पहले है गुणांक। अब ये जो द्विघात बहुपद लिखा है, इसमें हमें गुणांक पता होना चाहिए। ये ऐसे इक्वेशन लिखी होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर के जो गुणा में है वो ए होता है और x के गुणा में होता है वो b होता है, ये c होता है। जैसे कि ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है, तो इसमें a क्या हो गया, x स्क्वायर का गुणांक 2, x का गुणांक होता है b, तो b है 3, c है 5। फिर हम निकालेंगे शून्यांक। शून्यांक होता है px बराबर 0, जो द्विघात बहुपद दिया होता है उसको 0 के बराबर करते हैं तो शून्यांक निकलता है उसका। तो px के बराबर क्या फॉर्मूला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ से हमें x की दो वैल्यू निकालनी है, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा ये इनके शून्यक मान हैं। फिर हमें संबंध ज्ञात करना है। संबंध ज्ञात करने के लिए शून्यकों का योगफल करना होता है। शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा, इनका योगफल जो कि बराबर आना चाहिए -b/a के, और इनका गुणनफल, शून्यक का गुणनफल है अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि ये बहुपद है जो पी एक्स के बराबर है, दिया हुआ है हमें पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ से हमें गुणांकों का पता होना चाहिए, तो गुणांक लिखेंगे। गुणांक ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणा में, एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1। बी होता है एक्स के गुणा में, तो बी एक्स के गुणा में क्या लिखा है -2। सी ये होता है, तो सी -8। ये हो गए गुणांक। अब हम लिखेंगे शून्यांक। यहाँ से शून्यांक निकालना है, तो शून्यक निकालेंगे। शून्य क्या होता है, पी एक्स बराबर 0, तो पी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का हमें गुणनखंड करना है। मध्य पद के दो पद करने होते हैं जिनका गुणा करने पर लास्ट वाली वैल्यू आनी चाहिए। इन दोनों को गुणा करते हैं तो 8x स्क्वायर, और इनकी जगह जो वैल्यू लिखेंगे उनका भी मल्टीप्लाई करने पर 8x स्क्वायर ही आना चाहिए। तो उसके लिए हम दो वैल्यू लेंगे, 4 और 2। 4 और 2 को गुणा किया, 4 दूनी 8, यहाँ भी दोनों को गुणा करने पर 8 आता है, तो मिडल वाली जगह हम लिख देंगे फैक्टर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। देखो हमने बीच का पद क्या था, -2, इसकी जगह हमने लिया 4 और 2। हमने दो ऐसे पद लिए हैं जिनको गुणा करने पर 8x स्क्वायर आए, और जोड़ने या घटाने पर यहाँ 2x बचना चाहिए माइनस का। तो हमने 4x तो माइनस का लिया, प्लस का 2x लिया, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है और प्लस की छोटी है, तो माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2x। अब इनमें से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, x, यहाँ क्या बचा x, यहाँ x बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा -4। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 इसमें और 8 इसमें, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से लेंगे प्लस के 2, यहाँ बचा x, -2 से डिवाइड किया तो यहाँ बचा 4 इक्वल टू 0। यहाँ ये वैल्यू सेम है तो हम लिख देंगे x -4। एक बार तो ये आ जाएगी और एक बार बचा हुआ x + 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर को 0 के बराबर कर देंगे अलग अलग। x -4 इक्वल टू 0, और इधर करेंगे x + 2 इक्वल टू 0। यहाँ x बराबर क्या आएगा, 4। यहाँ x बराबर, क्योंकि ये 0 की साइड में इधर जाएगा, दूसरी साइड में भेजेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं इनके निशान, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। x + 2 इक्वल टू 0 है, यहाँ प्लस है और इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू -2। x की दो वैल्यू आ गई अलग अलग,
तो एक तो मान ली अल्फा और एक क्या आ गई बीटा। अल्फा और बीटा क्या आए हैं शून्यांक। अब हमें क्या निकालना है संबंध। तो हम लिखेंगे संबंध। संबंध में हमें पहले करना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो इसकी जगह रखेंगे अल्फा, अल्फा का मान है 4, बीटा की जगह माइनस का 2 माइनस बी, बी यहाँ क्या है माइनस के 2 और यहाँ भी माइनस है तो माइनस और माइनस का 2 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1। इनको सोल्व कर लो। 4 प्लस और माइनस क्या आ जाएगा -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, यहाँ क्या बचेगा प्लस का 2 इक्वल टू 2, दोनों इक्वल आ गए। ये पहला संबंध था। दूसरा संबंध हमारे पास क्या है अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा क्या है 4 मल्टीप्लाई बीटा क्या है माइनस का 2 इक्वल टू सी की वैल्यू क्या निकाली थी हमने -8, माइनस का 8 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 और माइनस का है माइनस इक्वल टू 8 में 1 का डिवाइड किया तो -8। शून्यांकों का योग इक्वल है और शून्यांकों का गुणा भी इक्वल है तो सत्यता की जांच होगी। इसकी हमने जांच कर ली। या ऐसे भी लिख सकते हैं संबंध की जांच। इसी प्रकार इसमें दूसरा करना है। पहले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है सेम ऐसे ही करने हैं। चलो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी में दूसरा है 4s² - 4s + 1। हल करते हैं तो यहाँ x होता तो px लिखते, यहाँ s लिखा है तो ps लिख लिया। ps इक्वल टू 4s² - 4s + 1। ये द्विघात बहुपद के रूप में लिखा है। अब हम क्या लिखेंगे इसमें से गुणांक। अब हम लिखेंगे गुणांक a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 1। फिर निकालेंगे शून्यांक ps इक्वल टू 0। ps है 4s² - 4s + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम गुणनखंड करके फैक्टर कर लेंगे अलग अलग। बीच का पद है 4s और बाहर वाले दोनों को गुणा करेंगे 4s² आना चाहिए। तो 4s की जगह हम क्या रख सकते हैं 4s² - 2s - 2s + 1 इक्वल टू 0। क्योंकि दोनों माइनस के लिए तो दोनों को ऐड किया तो प्लस के 4 हो जाएंगे और गुणा करेंगे 2 और 2 को 4 और s² हो जाए। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे। कॉमन लिया तो दोनों में 2 आ रहा है 2 और दोनों में s है। 2s बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा 2, एक s माइनस ये कॉमन आ गया बाहर आ गया तो यहाँ बचा 1। इन दोनों में से क्या क्या कॉमन लें, कोई कॉमन आ ही नहीं रहा तो यहाँ से हम -1 ले लेंगे ताकि जो ये वैल्यू वैसी सेम इधर करनी है। तो माइनस इधर कॉमन बाहर ले लिया तो यहाँ प्लस का 2s बचा, माइनस और प्लस -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2s - 1 एक बार तो ये ले लिया और एक बार ये 2s - 1, दो फैक्टर आ गए। यहाँ से s की वैल्यू निकाल लेंगे 2s - 1 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल कर देंगे, एक बार इसको। यहाँ से s की वैल्यू निकालें तो -1 है उधर जाएगा तो प्लस का 1 और ये 2s है। s के मल्टीप्लाई में s के गुणा में 2 है, ये नीचे जाएगा भाग में। s का मान आ गया 1/2। सेम ऐसे ये है 2s इक्वल टू इधर जाएगा प्लस का 1, s की वैल्यू निकालेंगे गुणा में इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। ये आ गई अल्फा 1/2, ये आ गया बीटा का मान 1/2। अब हमें क्या करना है शून्यांक के गुणांक और योगफल के संबंध की जांच करनी है। संबंध की जांच करेंगे उसके लिए पहला क्या है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। इसमें पुट कर देंगे। अल्फा का मान है 1/2, बीटा का मान है 1/2 माइनस बी की वैल्यू क्या है -4, ए की वैल्यू क्या है +4। यहाँ b/a है माइनस का है तो माइनस और b की वैल्यू है -4/4 है। इन दोनों का एलसीएम लिया 2 और 1 + 1 2 इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4/4, दोनों कैंसिल हो गए 1 और 1। ये तो प्लस वाला आ गया। ऐसे ही मल्टीप्लाई वाला मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा 1/2 है, बीटा का मान 1/2 है, c की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 4 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1/4 1/4। ये दोनों इक्वल है तो सत्यता की जांच हो गई। इसी प्रकार से इसमें हम तीसरा करेंगे सेम वैसे ही है। तीसरे में दिया है
6x² माइनस 3 माइनस 7x, इसको px के रूप में लिखेंगे तो पहले सही क्रम में लिखेंगे क्योंकि 7x है, x वाली वैल्यू पहले आती है, तो 6x² माइनस 7x माइनस 3। द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, तो x वाली वैल्यू बीच में आती है तो इसको इधर लिख लिया। अब इसका गुणांक निकालेंगे। ax² का गुणांक है a 6, यहाँ b माइनस का 7 और c माइनस का 3। अब शून्यांक निकालेंगे तो px के बराबर 0 होगा, ये px की वैल्यू है। अब यहाँ से गुणनखंड करेंगे इसका, यहाँ से इसका गुणनखंड करेंगे तो फैक्टर निकालने के लिए बीच वाली वैल्यू के दो पदों में बांटते हैं, तो -7 को -9 प्लस 2 के रूप में लिखा। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लिया तो 3 और x कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा 2x माइनस का 3। इन दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ क्या लिख लेंगे, प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो सेम वैल्यू बच जाएगी इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है, इसमें से एक ले लिया 2x माइनस 3, ये वाला फैक्टर और उतार देंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों अलग अलग 0 के बराबर हैं, दोनों फैक्टर को 0 के बराबर करना है और x की वैल्यू निकालनी है। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 2x, ये माइनस का 3 ये इधर जाएगा तो प्लस का 3, x के गुणा में 2 है और ये इधर जाएगा तो भाग में आएगा तो 3/2 हो जाएगा। सेम ऐसे ही 3x प्लस 1 को 0 के बराबर रखा, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, 3x प्लस 1 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ से x निकालेंगे तो 3 गुणा में है और ये अल्फा की वैल्यू आ गई और ये बीटा की वैल्यू आ गई। संबंध ज्ञात करेंगे तो पहले संबंध में क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a। अल्फा की वैल्यू है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू है -1/3, -1/3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3/2 माइनस 1/3, यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, 1 अपॉन में 6 है। इन दोनों को सोल्व करेंगे, ये बीच वाला प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लिया 6, यहाँ 6 आ गया तो यहाँ 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 7 अपॉन 6, यहाँ बचा 9 में से 2 गया 7 अपॉन 6 इक्वल टू 7 अपॉन 6, दोनों इक्वल हैं। ऐसे ही दूसरा और निकाल लेंगे, दूसरे में क्या है, गुणांक वाला अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू c अपॉन a। अल्फा की वैल्यू है 3/2 मल्टीप्लाई बीटा क्या है -1 अपॉन 3, c क्या है माइनस का 3 और a की वैल्यू है 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस का 1 अपॉन 2 इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 माइनस का 1 अपॉन 2, ये दोनों भी इक्वल हो गए तो संबंध सत्य हो गया। ऐसे ही है इसमें चौथा, 4u² प्लस 8u, u² प्लस 8u पी के इक्वल हो गया, द्विघात बहुपद है। इसमें हम गुणांक लिखेंगे, गुणांक a क्या है 4, b क्या है 8। अब c, इसमें गुणांक प्लस में कुछ भी नहीं दे रखा, इसका मतलब c है 0। फिर निकालेंगे शून्यांक, शून्यांक के लिए ये 0 के इक्वल करेंगे द्विघात बहुपद को। यहाँ से कॉमन आ रहा है 4u कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा u प्लस 4 बार ले लिया, 4 दूनी 8, 2 u बार आ गए, यहाँ बच गए 2 इक्वल टू 0। एक तो है 4u है वो 0 के बराबर हो गया, यहाँ लिख देंगे 4u बराबर 0। दूसरा है u प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से u की वैल्यू आ गई 0 क्योंकि ये गुणा में इधर जाएगा भाग में, और यहाँ से u की वैल्यू ये प्लस में इधर जाएगा माइनस का 2, ये अल्फा है और ये बीटा है। संबंध याद करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a है। अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू -2 है, माइनस b माइनस का 8 b की जगह रख दिया, a का मान है 4, यहाँ प्लस माइनस हो गया माइनस का 2, इसको डिवाइड किया माइनस का 2, ये दोनों इक्वल हो गए। ऐसे हम मल्टीप्लाई वाला लेंगे, अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू c अपॉन a। अल्फा है 0, बीटा माइनस का 2, c की जगह रखा 0 अपॉन 4, a की जगह 4 रखा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 0, इसको डिवाइड किया 0, तो संबंध की जांच क्या होगी, सत्य। ऐसे ही है पांचवा, टी की स्क्वायर -15 है, पी टी बराबर t² -15 लिखेंगे। यहाँ से हमें गुणांक निकालना है, तो गुणांक क्या हो गया, a बराबर t के मल्टीप्लाई में क्या है 1, b बराबर b यहाँ है ही नहीं, t² और t होता वो b के गुणा में आता है तो b यहाँ नहीं है तो 0। c क्या है यहाँ पे -15। अब हम इसके शून्यांक निकालेंगे तो t² -15 इक्वल टू शून्यांक में क्या होता है 0। यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे, ये इधर जाएगा तो प्लस का 15, लेकिन यहाँ स्क्वायर है, वर्ग
हटाने पर ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट और प्लस और माइनस का, माइनस प्लस का रूट आ जाएगा टी का मान। अब एक बार तो टी है प्लस का 15, एक बार टी है माइनस का 15, दो आए हैं। अल्फ़ा का मान एक बार तो हो गया 15 प्लस का, और बीटा का मान हो गया -15 रूट। अब हमें इसमें संबंध स्थापित करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा क्या है, रूट का 15 प्लस माइनस रूट का 15, बीटा का मान है माइनस बी, बी की वैल्यू है 0, और एक क्या है, एक प्लस और माइनस को प्लस करेंगे तो यहाँ माइनस इक्वल टू 0, ये 0, 0 इक्वल टू 0। अब अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा क्या है, रूट 15, बीटा क्या है, रूट 15 माइनस में, सी का मान क्या है, माइनस का 15, ए क्या है, एक, रूट रूट को गुणा करते हैं तो क्या आता है 15, अंडर रूट हट जाएगा, और प्लस माइनस है तो माइनस, और इक्वल में माइनस, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, संबंध की जांच हो गई। इसी में निकालेंगे छठा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पी एक्स द्विघात बहुपद के रूप में, बहुपद के रूप में रखेंगे तो पी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस एक्स माइनस 4। यहाँ से हमें क्या लिखना है, गुणांक, गुणांक में a इक्वल टू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है -1, c माइनस का 4। फिर शून्यांक निकालेंगे तो 3x² माइनस एक्स माइनस 4, इस पी एक्स को 0 के बराबर करेंगे, इसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर करने हैं तो प्लस माइनस करने पर माइनस का एक्स बचना चाहिए, और गुणा करने पर 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 4 3 12, 12 आना चाहिए। 3x² प्लस का 3 और माइनस का 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ x माइनस में बचना चाहिए तो बड़ी वैल्यू माइनस की लेंगे तभी माइनस बचेगा ना। 4x में से 3x गया तो माइनस का x बचा, इनमें से कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन लिया तो यहाँ बचा x प्लस 1, यहाँ से हम माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये वैल्यू सेम है, x प्लस 1 ये फैक्टर और 3x माइनस का 4 एक ये फैक्टर, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस में 1 है इधर जाएगा तो माइनस का 1, और दूसरा है 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस का 4 है उधर जाएगा तो प्लस का 4, और 3x के गुणा में है नीचे आ जाएगा भाग में, ये तो हो जाएगा अल्फ़ा का मान और ये हो जाएगा बीटा का मान। अब हम संबंध स्थापित कर लेंगे। संबंध में पहला है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा क्या है माइनस का 1 प्लस बीटा है 4/3 इक्वल टू माइनस का बी, बी क्या है माइनस का 1 पहले से, तो माइनस ये और बी वाला -1 अपॉन में 3 अपॉन में ए की वैल्यू है 3। यहाँ से सोल्व करेंगे, एलसीएम लिया 3 माइनस का 3 प्लस का 4 इक्वल टू माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया प्लस का 1/3, इसमें से बचा 1/3 इक्वल टू 1/3, दोनों इक्वल हो गए। ऐसे हमें अल्फ़ा डॉट बीटा निकालना इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा डॉट बीटा है, अल्फ़ा की वैल्यू है माइनस का 1 इंटू बीटा क्या है 4/3, सी की वैल्यू है माइनस का 4, बी की वैल्यू है 3, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों बराबर आएंगे, माइनस का 4/3 इक्वल टू माइनस का 4/3, ये भी इक्वल हो गया, इसका मतलब है संबंध सत्य है। इस प्रकार से एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन पहले में 6 है जो कि पूरा होता है। एक शुरू वाला ध्यान से समझ लिया ना तो बाकी अब 5 अपने आप कर सकते हो, बहुत इजी है। थैंक यू। जिसको भी जो चीज़ समझ में नहीं आई है, पूछना है कुछ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और हमें अपनी कॉपी में लैंग्वेज यही लिखनी है जिससे ताकि पूरा नंबर मिले। अगला क्वेश्चन अगली क्लास में करते हैं, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और पढ़ते रहें।